जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ऑन द साइडलाइंस ऑफ द एससीओ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। और उन्होंने कहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी साहब का मैसेज जो है वो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्मू का मैसेज जो है वो उनको दिया है। और उन्होंने कहा कि हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं वो ठीक जा रहे हैं। गाइडेंस हमारे लीडर्स की चल रही है। और दैट इज़ वन थिंग। दो तीन मुलाकातें, चार मुलाकातें मेरा ख्याल है उन्होंने की हैं वहाँ पे। द फर्स्ट वन वाज विद एक उनकी फॉरेन मिनिस्टर वांग से, जो कि इज़ एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द पोलिट ब्यूरो मेंबर। एंड दी पोलिट ब्यूरो मेंबर जो है उसमें आई थिंक 7 मेंबर होते हैं, और उनकी सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, इम्पोर्टेंट बॉडी है। एंड एफ एम वैंग जो है, ही सर्वाइव्ड एज ए बीइंग देयर। एंड देन उन्होंने बीजिंग के अंदर उनके जो डेवलपमेंट के एक मिनिस्टर, उनसे भी मुलाकात की, शी जिनपिंग से मुलाकात की। तो इंडिया इज बेसिकली ऑल सेट फॉर नॉर्मलाइजेशन, ये चीज़ है। और असल में तो वो जैसे कहते हैं ना कि आज शाम तक पता चलेगा वैसे जॉइंट स्टेटमेंट क्या आती है, या कंसेंसस होता है, या लड़ाई होती है दोनों मुल्कों के दरमियान। बट दैट इज़ समथिंग विच मैनी आर लुकिंग, ठीक है जी, कि क्या निकलता है इस लड़ाई से। और मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इंडियंस ने बहुत गुडविल जेस्चर दिए हैं। और उसकी वजह क्या है, वाई दे बिलीव कि ये गुडविल जेस्चर ज़रूरी हैं, वाई दे बिलीव कि इट इज़ नेसेसरी, ये ऐसा क्यों ज़रूरी है। जस्ट मैं एक, अगर आपको एक बात बताऊं, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है ऐसा, ठीक है। ये ऐसा ज़रूरी है कि अब इंडिया ये समझता है कि नाउ इज़ द टाइम टू गेट क्लोजर विद द चाइना। बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा लगा है कि अमेरिका इज़ नॉट अ ट्रू पार्टनर, एंड इंडिया बेसिकली इज सीकिंग दैट पार्टनरशिप विद चाइना। एंड दैट पार्टनरशिप विल ओनली बी इकोनॉमी की पार्टनरशिप। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इकोनॉमी की पार्टनरशिप होगी, और किसी चीज़ की ये पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सो ये एक जो सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप है, दैट पार्टनरशिप जो है वो आपको नज़र आएगी किस चीज़ की, ये डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि वी कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स, सिंपली यू कैन नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स, ये इंडियंस कहते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं, everybody believes this because America is so big player, is such a big player, ठीक है, is such a big player कि आपकी सोच हो सकती है। और यार दे डोंट दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ, उनको कोई परवाह भी नहीं है किसी की कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। आप सोचते हैं, सोचते रहें, हमें क्या इससे चीज़ से लेना देना। वो कहते हैं आपने सोचना है हमारे बारे में सोचें, हमें कोई आपसे वो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो शी जिनपिंग जो है, उन्होंने जो मुलाकात की थी सारी की सारी, ये उस मुलाकात का मकसद ये था टू गिव अ मैसेज कि जनाब हम वी आर ऑल सेट, कि हम तमाम एससीओ कंट्रीज़ को बहुत अहमियत देते हैं। हम तमाम एससीओ कंट्रीज़ को बहुत अहमियत देते हैं और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और वो जो एक ऑल्टरनेट वर्ड खड़ी करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लगता है, इन माय पर्सनल हम्बल कैपेसिटी, ठीक है जी, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान ना तो कोई एससीओ के फ्रेमवर्क से इंडिया को करीब कर सकता है, देखें ये ज़रा समझिएगा, ना ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नॉर्मलाइजेशन अमेरिका करा सकता है, कोई भी नहीं करा सकता। ये ऐसी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है कि ये इसमें ज़हन में रखिएगा, कोई भी नहीं कर सकता। नो बडी कैन डू दिस, नो वन कैन डू दिस, ये कोई भी नहीं कर सकता। मतलब ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई किसी के ये बस की गेम नहीं है।
ट्रस्ट मी, अगर आप देखें द पीपल हु आर देयर, दोज उसको सारी प्रोसेस को देख रहे हैं, वो ये कहेंगे कि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान को करीब नहीं कर सकते। इंडिया तो अभी चाइना के साथ अपनी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, जो गलवान में क्लैशेस हुए थे, अभी तो उसकी नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है। और अब वो कह रहे हैं कि अब इंडिया ने बेसिकली जो टोन एंड टेनर है इंडिया का वो बहुत बेहतर हो गया, मीन्स के कंप्लेंट्स कम हो गई, कंप्लेंट्स कम हो गई। पहले कंप्लेन बहुत इंडिया करता था, अभी हमारा ये मसला चल रहा है, अभी हमारा ये मसला चल रहा है। सो इंडिया ने वो एक जो होती है ना, चाइना को टफ टाइम दिया बहुत ज़्यादा, और इंडिया ने ना कारोबार नहीं बंद किया, क्योंकि इंडिया चाइना को भी पता था कि हम $100 अरब इंडियन से कमा रहे हैं, $100 अरब इंडियन से कमा रहे हैं, ठीक है। और अभी तो वो सारी जिसे कहते हैं वो भी चल गई, ट्रेनें, जहाज़ भी, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चल रही हैं। तो ये इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ, इंडियंस आर स्मार्ट एंड चाइनीज आर स्मार्ट। कैसे? दोनों ने कारोबार बंद किए बगैर, दोनों ने कारोबार को बंद किए बगैर, ठीक है, आगे का रास्ता बनाया। इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, कारोबार बंद किए बगैर आगे का रास्ता बनाया दोनों मुल्कों ने। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये इस चीज़ को ज़हन में रखें भाई साहब। सो दोनों ने अपना फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो इसको इस अंदाज से तय किया कि लड़ाई बेशक लड़ते रहना है, लेकिन करना क्या है कि कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। सो आई थिंक ये दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑन देयर पार्ट, अगर सही मानों में देखा जाए तो। लेकिन वो जो जो फैक्टर है कि अब डायरेक्ट बिजनेस भी हो रहा है, डायरेक्ट जहाज़ भी उड़ रहे हैं, ठीक है। चाइनीज़ बिजनेसमैन के लिए इंडिया आना बहुत आसान है, इंडियंस के लिए चाइना जाना बहुत आसान हो गया, वीज़ा 75 साल, बहुत कुछ, अब तो वो नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, पाकिस्तान को एज पर एज चाइना इंडिया की ताल्लुकात पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पाकिस्तान को अमेरिका इंडिया ताल्लुकात पे प्रॉब्लम होती है। बिकॉज व्हेन अमेरिका के इंडिया से इतने अच्छे ताल्लुकात होते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान समझ वी आर इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चले गए हैं। अमेरिका जब इंडिया के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान को तब परेशानी होती है, और हमें इस चीज़ से पता चलता है कि यार अब एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होगी, गो कि इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तेज़ नहीं है जितना हम समझते हैं। इसको भी ज़हन में रखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी तेज़ नहीं है इंडिया को आ रही, बड़ी रुकावटें हैं इसमें, इंडियंस बड़े गुस्से में रहते हैं, इंडियंस बहुत गुस्से में रहते हैं कि भाई ये तुम लोग जो है ना, ये हैं तो हमारे दोस्त कहने को, दिस इज व्हाट दे से, वो कहते हैं ये कहने को तो हमारे दोस्त हैं, बट दे आर नॉट द वंस जिन्हें हमारे साथ काम करना, जो वो हमें वो चीज़ें देते हैं। और वो उनका गिला एक ही है कि यार ये पाकिस्तान को देते हैं, हमें सारा कुछ नहीं देते। और मैं इस चीज़ पे कन्विंस हूँ कि चाइनीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ जितने भी करीब हों, इंडियंस उतने कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। इंडिया भी अमेरिका की कंफर्टेबिलिटी और अमेरिका की कुर्बत चाहता है। अब आप देखें 2024-25 में इंडिया चाइना की अगर डिप्लोमेसी को देखा जाए तो इंडिया चाइना बहुत करीब हुए हैं। 2024 में आपको याद होगा एक दफ़ा अक्टूबर के अंदर पिछले साल बॉर्डर पैक्ट हुआ था, मोदी साहब की और शी जिनपिंग की काज़ान में मुलाकात हो गई थी। फिर इसी तरह बाकी मुलाकातें भी चलती रहीं, डिफेंस मिनिस्टर्स की और फॉरेन मिनिस्टर्स की, और सीनियर लेवल के टॉक्स वगैरह इंडिया के साथ हुई। इस साल थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुई कि मिश्री साहब की और जो उनके जो मैं देख रहा था उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर सन विडोंग, सन विडोंग इज़ अ पर्सन हु हैज़ बीन एम्बेसडर टू चाइना एंड इंडिया बोथ, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। और ये सन विडोंग, जारी बात है। अच्छा, एक और बात भी है ना, इंडिया आजकल इस चीज़ को भी तो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा है, इंडिया इस चीज़ को भी तो बहुत अच्छे से स्टडी कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान आजकल बहुत ज़्यादा करीब हुआ है, और पाकिस्तान ये क्या गेम कर रहा है कि जी ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना करीब हो रहे हैं,
बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना जो करीब हो रहे हैं, इसकी क्या लॉजिक है पीछे? दिस इज़ व्हाट दे आर स्टडिंग। वो इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। सो ये भी एक फैक्टर उनके लिए है। आई वांटेड टू प्ले अ पिक्चर बट वो आई नहीं है, जिसमें ये है कि मैं आपको बताता कि ये जो सन वेडोंग की मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर सन वेडोंग, ये इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में एम्बेसडर हैं। नाउ ही इज़ अ वाइस फॉरेन मिनिस्टर एंड ही इज़ वेरी एक्टिव बाय द वे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि अब देखें, इंडिया चाइना की नॉर्मलाइजेशन अपनी जगह पे, इंडिया चाइना की नॉर्मलाइजेशन अपनी जगह पे, लेकिन जो बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म बन रहा है, इंडिया कैन नॉट स्टॉप। यहाँ पे आपको इंडिया को अपनी लिवरेज देखें, इंडिया हैज स्टॉप चाइना फॉर लॉन्ग टू एंटर इन बांग्लादेश, बट द प्रॉब्लम वाज इंडिया बांग्लादेश वाज बिकमिंग सो बिग इकोनॉमी कि वो सारा कुछ नहीं कर सकते, सारा कुछ नहीं कर सकते। The Indians can't afford everything which but Bangladesh needs. Indians can afford what Maldives need maybe, but क्योंकि छोटा कंट्री है वो करना आसान है, लेकिन ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल अभी काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें इंडियंस और चाइनीज़ की हो रही हैं। अगर देखा जाए तो ताल्लुकात बहुत 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 नॉर्मलाइज हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा, ठीक है। और दैट इज़ देयर, but the most important thing is, which I understand, कि India is looking for China, a country which to be economic and development partner of India is not a challenge for India. It doesn't harm the growth of India. एंड इंडिया ऑल्सो वांट कि मैं चाइना के साथ लड़ाई भी नहीं करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर तो जब मर्जी कहता आओ मैं तुम्हें थप्पड़ मारता हूँ, आओ मैं तेन मुक्के मारना, आओ तानू मैं सीधा कर लेना पाकिस्तान। बट दे कांट डू दिस टू चाइना बिकॉज इट्स सच अ बिग प्लेयर कि दे कैन यू नो एंड रिमेंबर इंडिया चाइना इज मोर डेंजरस देन पाकिस्तान फॉर इंडियंस। व्हाई? बिकॉज वन, इस चीज को जरा समझिएगा, व्हाई चाइना इज मोर डेंजरस, because India has a India is dependent on China in terms of business. भारत और पाकिस्तान की तो लड़ाई हो गई, 10 दिन की लड़ाई, 5 दिन की लड़ाई, 20 दिन की लड़ाई, बात खत्म। वो अपने घर, हम अपने घर, ना कारोबार, ना आना, ना जाना, ना लेना, ना देना। इंडिया और चाइना का कारोबार इस तरह है कि इंडियंस अवॉइड नहीं कर सकते चाइना की को, दे कांट अवॉइड द ग्रोथ ऑफ चाइना, and Indians want to be part of the Chinese development and growth. आप जाके चाइनीज और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जमीन और आसमान का फर्क है। वो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे दोस्त, अभी वो मैं देख रहा था, अजीत दोवल साहब कह रहे थे कि जी बाय 2047 हम $32 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे, ठीक है। तो वो मतलब यू नीड एन एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इंडिया के अंदर, एंड इंडिया नीड्स डेकेड्स फॉर दिस। मानता कोई नहीं है, सारी बात है, वो कहेंगे यार नहीं छोड़ो, आपको क्या पता हो, हम कर लेंगे। इलेक्शन नैरेटिव, इलेक्शन स्लोगन्स अलहदा होते हैं, बट इन रियलिटी द थिंग विच आई फाइंड इज कि ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अलहदा होती हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द वे, इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए, दैट्स सिग्निफिकेंट। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि इंडिया को चाइना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इवन इफ दे डोंट फाइट, बिकॉज इंडिया की वो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर तो कुछ नहीं है। सो चाइना इज मोर डेंजरस एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि वो कौन सी मूर्ति है, वो उन्होंने मेंशन किया, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि वो जो भगवान है या वो जो थे, उनकी आंखें भी नहीं खुलती पूरी तरह। तो बेसिकली ही वाज रेफरिंग कि आप हर चीज़ तो चाइना से मंगवाते हो, तो वो क्वालिटी नहीं है, वो ये नहीं है, तो मैन्युफैक्चर घर में करो ये चीज़ें। आप नरेंद्र मोदी साहब को ये नहीं पता, हम लोग जो यहाँ पे तस्बीह फेरते हैं सारे मुसलमान पाकिस्तान में दुनिया के अंदर, वो सारी चाइना से आती है। ये मुसलमान एक तस्वीर ही बना सकते। तो भाई आपकी सिर्फ मूर्ति का मसला नहीं है, हमारी तस्बीहों का भी मसला है। सो हमारी भी हर चीज़ वहीं से बन के आती भाई साहब।
सिर्फ आपकी नहीं बन के आती। सो इस चीज को भी थोड़ा सा उस एंगल से भी देखना चाहिए कि दैट इज देयर। सो जब चाइना ने इकोनॉमिक टैप बंद की, वहां से लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो असल लड़ाई होगी जब घरों तक लड़ाई आएगी। जब और वो काम जैसे इंडिया ने टिकटॉक बंद किया, चाइना को नुकसान पहुंचाया। इंडिया ने 50-60 एप्स बंद कर दी, चाइना को नुकसान पहुंचा दिया। तो इंडिया भी उतनी लिवरेज रखता है बिजनेस के हवाले से। ये नहीं है कि सिर्फ वो रखते हैं, इंडिया भी उतनी लिवरेज रखता है। लेकिन असल में देखना ये होता है कि डज इंडिया हैज एनी alternate to China? No. Does China have an alternative to India? No. But China economy इतनी बड़ी है कि they can absorb the shocks like uh, the American tariffs. This is case in point to explain that how they have been doing. So that is something very significant in that context. Let's see इसमें क्या होता है। ये जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की एंड ऑल दैट, इसमें क्या चीज़ जो है वो डेवलप होती है, वक्त ही बताएगा। देखते हैं। थैंक यू।